बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 7 द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। भाई ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरी बेटी माशाल्लाह क्लास 9th की मैथमेटिक्स जो है चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन सिंटेक्स बुक बोर्ड एक्सरसाइज 4.1 उस पर वीडियोस बना रही है। ठीक है, सजदाए रज़ा उसका नाम है, सजदाए रज़ा। ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि वो 9th क्लास की चैप्टर नंबर 4 की मैथमेटिक्स की फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.1 की वीडियोस बना रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो खुद क्लास 3 में। इंटरेस्टिंग बात, आप उसकी वीडियोस देख नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, देख रहे होंगे नोटिफिकेशन उसके, तो वो बना रही है। बहरहाल ये कैसे हुआ, क्लास 3 की बच्ची क्लास 9 की मैथमेटिक्स कैसे पढ़ा रही है, वो भी इंग्लिश में, उर्दू ज़बान में नहीं, और वो भी हॉटेस्ट टॉपिक मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन। ये कैसे हो रहा है? उसकी तौफीक से, अल्लाह ताला की तौफीक से। ठीक है भाई, ये अल्लाह ताला की तौफीक से होता है और उसी की तौफीक से हो रहा है। बहरहाल ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये उसका है, और ये अब यहाँ से हम जो है वो शुरू करेंगे। पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ को पसंद करने का बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ मैंने डिज़ाइन ही इसीलिए की है क्योंकि आप CSS की तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान स्टडी की सीरीज़ आपके लिए। ठीक है, ये सीरीज़ पूरी की पूरी आपके लिए। ये सीरीज़ कैसे देखें मैं आपको बता देता हूँ। प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ सारी वीडियोस मौजूद हैं। वीडियोस नहीं मिलती ना बच्चों को, वैसे तो सर्च बार बनी हुई है, सर्च बार में लिखेंगे आ जाएगी जो भी आपको वीडियो चाहिए, लेकिन आप प्लेलिस्ट में चले जाएं ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे, कुछ बच्चों को पता नहीं होता, मैं बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें आप, लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप, पेज आपके सामने आ जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट में चले जाएं, पिछली सारी वीडियोस पूरे के पूरे 6 चैप्टर्स की मौजूद हैं। पार्ट 1 से शुरू कर दीजिए, हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स के नाम से, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट 1 हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया कराम की तारीख से ये शुरू है। ठीक है, और मोस्ट व्यूड वीडियो है ये मेरे चैनल के ऊपर, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली। ठीक है भाई, तो बहरहाल अब यहाँ पर ये पाकिस्तान स्टडी भी शुरू करते हैं। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट हैं। ठीक है, क्लास मैट्रिक तक की अगर बात करें तो क्लास मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट तो है ही, इसके अलावा केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है मैट्रिक की, और इसके अलावा जो है वो मैट्रिक की बायोलॉजी उसकी भी प्लेलिस्ट है, और उसमें हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 जो है इनहेरिटेंस वो अभी हमारा चल रहा है। और इसके अलावा और भी क्लास 9 की भी प्लेलिस्ट हैं। फर्स्ट ईयर और इंटर वाले ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिंटेक्स बुक बोर्ड कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक कंप्लीट बुक बना के, कंप्लीट तो नहीं, खैर वो ख़त्म होने वाली है। सेकंड ईयर फिज़िक्स उसकी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, कहाँ मिलेंगी? ये इन्हीं प्लेलिस्ट में मिलेंगी जो मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ। ठीक है भाई, अब ज़रा यहाँ पर नोट्स लेते हैं इसके साथ साथ, और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। हमारे पास द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले ये डेमोग्राफी क्या है इसको समझ लीजिए। डेमोग्राफी, इसको नोट कर लीजिए। डेमोग्राफी क्या है? एक सब्जेक्ट है। टू द पॉइंट अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई ये क्या है, तो ये मार्कर है। डेमोग्राफी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर? आप स्टडी कर रहे हैं। किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ, चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ ऑब्लिक डेथ। ये बुलेट्स में मैं लिखवाता हूँ, चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ ऑब्लिक डेथ इन अ सोसाइटी, इन अ सोसाइटी, इन अ सोसाइटी, एरो ओवर a specified, over a specified period of time, period of time। इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, डेमोग्राफी क्या है? एक सब्जेक्ट है। क्या कर रहे हैं आप उसमें? स्टडी कर रहे हैं। किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? चेंजिंग को स्टडी कर रहे हैं।
जो चेंजेस आ रही हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो रद्द-ओ-बदल हो रहा है, जो तब्दीली हो रही है, जो तगय्युर आ रहा है, चेंजिंग को नोट कर रहे हैं। किस चीज़ को नोट कर रहे हैं? नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। नंबर का मतलब यहाँ पर है तादाद, पैदाइश की तादाद, और डेथ अमवात की तादाद। यानी कि किसमें इन अ सोसाइटी, एक मुआशरे में, एक इलाके में, एक जगह पर, एक इलाके में, एक सोसाइटी में, एक मुल्क में, एक सूबे में, एक शहर के अंदर जो लोगों की अमवात हो रही है और लोगों की पैदाइश हो रही है, इस अमवात और पैदाइश की जो तादाद है उसमें क्या चेंज आ रहा है, कब? ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पर 10 साल आप एक टाइम पीरियड ले लीजिए, तो 10 साल के अंदर किसी इलाके के अंदर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग पैदा हुए हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप अमवात को और पैदाइश को, उसकी तादाद को नोट करते हैं कि भाई क्या चेंज आ रहा है, इन 10 सालों के अंदर ये चेंज आ रहा है, और अगले 10 सालों के अंदर कितना चेंज आ रहा है, उससे अगले 10 सालों के अंदर कितना चेंज आ रहा है। इस चेंज को स्टडी करने को हम कहते हैं डेमोग्राफी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान चैप्टर का नाम है, मतलब आबादी पाकिस्तान की। वाई, आपसे कोई पूछता है कि भाई डेमोग्राफी को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? वाई? फॉर अ पर्पसफुल प्लानिंग, फॉर अ पर्पसफुल प्लानिंग। पर्पसफुल का मकसद होता है बामकसद, प्लानिंग का मतलब होता है प्लान करना, मंसूबा बंदी करना। ठीक है, तो एक बामकसद मंसूबा बंदी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेमोग्राफी को स्टडी करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 10 साल के अंदर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग दुनिया में तशरीफ़ लाएँ। समझ में आ गई बात? तो इससे आप एक बड़ी अच्छी सी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि लोग हैं जिनकी खुराक का मसला है, रिहाइश का मसला है, खाने पीने का मसला है, शादी ब्याह का मसला है, ये दीगर सारे मसले मसाइल जो हैं वो उनको टैकल किया जा सके, उनसे निपटा जा सके। कैरेक्टरिस्टिक्स अगली हेडिंग डाल दीजिए। अच्छा, इसके अंदर और आगे चल के ख़ास बात आपको सूबों का पता लगेगा, क्योंकि हमारे सूबे 4 हैं, 2 डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं और एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है जिसको इस्लामाबाद कहा जाता है। इसको भी मैं बताऊंगा आपको। और हमारी बुक के अंदर जो पुरानी पाकिस्तानी स्टडी की बुक है, इसमें क्या पुराना डेटा है और क्या डेटा अब अपडेट हो चुका है, ये भी आपको बताऊंगा। हमारे मुल्क का रकबा जो है, एरिया जो है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर, ये पुरानी बात हो गई। अब हमारे मुल्क का रकबा, एरिया जो है वो बढ़ चुका है। वो कितना है, लेटेस्ट जो विकिपीडिया से डेटा कलेक्ट किया है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो कि बुक में सही नहीं लिखा हुआ। हमारी बुक्स पुरानी हैं, अपडेट नहीं हुई हुई, या बज़ाहिर नई हैं लेकिन उनके अंदर अपग्रेडेशन नहीं हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफी के बजाय मैंने डेमो लिख दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात, क्वालिटीज़। ठीक है भाई, क्या क्वालिटीज़ हैं? ये 8 हैं, ज़रा इनको 1 बाय 1 नोट कर लीजिए। टोटल पॉपुलेशन, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफी। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसमें यहाँ लिख दें हेडिंग में एरियाज़ कवर्ड बाय डेमोग्राफी, यानी कि डेमोग्राफी कौन कौन से एरियाज़ को कवर करती है। एक तो हमारे पास जब हम चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ और डेथ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में क्या है भाई? इस आसान लफ्ज़ों में पॉपुलेशन है। ठीक है, तो डेमोग्राफी जो पहली चीज़ को देखती है वो है टोटल पॉपुलेशन, कुल आबादी। टोटल पॉपुलेशन, कुल आबादी। उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, इस आबादी को इलाकाई सतह पर तकसीम करना। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है तकसीम कर देना, बांट देना। ठीक है, रीजनल वर्ड किससे निकला है? रीजन से निकला है। रीजन का मतलब होता है इलाका, इलाकों में उस आबादी को बांट देना। आपको पता है हमारे 4 सूबे हैं, 4 सूबों के अंदर आबादी एक जैसी नहीं है। बलूचिस्तान में कम आबादी है, पंजाब में सबसे ज़्यादा आबादी है, KPK और सिंध के अंदर मिली जुली आबादी है। तो टोटल आबादी अगर हमारी 25 करोड़ है
तो 25 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन आबादी की उसको देखना पड़ेगा, तो ये कहलाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब्जेक्ट भी डेमोग्राफी हैंडल करती है। रीजनल, रीजन से निकला है, रीजन का मतलब इलाका, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तकसीम, इलाकाई तकसीम उस आबादी की। इस चीज़ को भी जो है वो देखता है, कौन देखता है, यही डेमोग्राफी सब्जेक्ट देखता है। ठीक है। तीसरी चीज़ अर्बन रूरल रेशो। तीसरी चीज़ अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का मतलब होता है देही, देही शहरी रेशो के देहातों में कितने लोग आबाद हैं, शहरों में कितने लोग आबाद हैं, इसका रेशो, रेशो मीन्स कंपैरिजन, मवाजना किया जाए अगर तो टोटल शहर, टोटल देहात, गांव, समझ आ गई बात, उसके हिसाब से आबादी का कंपैरिजन किया जाए, उसका रेशो निकाला जाए। अर्बन शहरी, रूरल देही देहात वाले, रेशो तनासुब। ठीक है भाई। नंबर 4 जिस एरिया को कवर करती है डेमोग्राफी वो है हमारे पास लिटरेसी। लिटरेसी इसकी भी जिम्मेदारी लेती है। लिटरेसी का मतलब होता है शराय ख्वानदगी, बल्कि शराय ख्वानदगी नहीं, इसको हम कहते हैं ख्वानदगी उर्दू के अंदर। लिटरेसी का मतलब ख्वानदगी। ख्वानदगी का आसान उर्दू में क्या मतलब है? ख्वानदगी का आसान उर्दू में मतलब है पढ़े लिखे लोगों की तादाद। क्या मतलब है इसका? पढ़े लिखे लोगों की तादाद। तो लिटरेसी को भी हैंडल करता है कौन? यही सब्जेक्ट डेमोग्राफी। ठीक है भाई। आगे चलते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, पांचवा एरिया जो ये कवर करती है, लेवल ऑफ एजुकेशन। किस किस्म का, लेवल का मतलब होता है सतह, किस लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको भी डिस्कस करती है। देहातों में किस लेवल की एजुकेशन दी जा रही है, शहरों में किस लेवल की एजुकेशन दी जा रही है, लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया भाई। उसके बाद हमारे पास छठा नंबर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये रेट वर्ड जो है ना, ये रेट वर्ड निकला है रेशो से। ठीक है। रेशो, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसी रेट को उर्दू में शरह कहा जाता है। शरह, शीन रे है, शरह मत लगेगा ऊपर, शरह। पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी जो आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब आबादी का बढ़ना। ठीक है। हमारी जो आबादी बढ़ रही है किस शरह से बढ़ रही है, किस रेशो से बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है, इस रेट को भी स्टडी किया जाता है इसी डेमोग्राफी के अंदर। अब 6 एरियाज़ हो गए, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब यहाँ पर स्पेस बना के मैं 7वां और 8वां भी लिख देता हूँ। ठीक है भाई। 7वीं कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास वो है एवरेज डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है भाई। इसको भी जो है, इस चीज़ को भी हमारी डेमोग्राफी सब्जेक्ट ही कवर करता है। एवरेज का मतलब होता है, एवरेज का उर्दू में क्या मतलब होता है? औसत। औसत। परेशान मत हो यार, ध्यान में रख लें, मतलब इसका क्या उर्दू में भी तो पता होना चाहिए ना। औसत। डेंसिटी का मतलब उर्दू में खालिस होता है कसाफत। ठीक है। लेकिन खालिस उर्दू को अभी यानी देखेंगे। डेंसिटी का आसान सा मतलब होता है हमारे पास थिकनेस। थिकनेस, बस ये जहाँ भी आए ना ये वर्ड डेंसिटी, आप इसको याद रख लें, थिकनेस। ठीक है। पर का मतलब होता है हर स्क्वायर किलोमीटर। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, ज़रा इसको समझ लीजिएगा। हमारी पाकिस्तान, हम एरिया जो है ना, एरिया, एरिया, एरिया ये क्या होता है, और वॉल्यूम ये क्या होता है। साइंस की 2 टर्म हैं, साइंस की नहीं है, बेसिकली जनरल लाइफ की है, इनको ज़रा समझ लीजिए। एरिया का मतलब होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ।
इसको हम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, एरिया। ठीक हो गया भाई। अब इस बोर्ड को ही देख लीजिए, अगर मैं आपसे इसका पूछ रहा हूँ एरिया, तो इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दीजिए, इसकी ब्रेड्थ और विड्थ बता दीजिए। समझ में आ गई बात। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो फिर वॉल्यूम जो है उसमें लेंथ भी आ जाती है, ब्रेड्थ भी आ जाती है और हाइट भी आ जाती है। किसी अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ इस मार्कर के, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी लंबाई भी बताएं, इसकी चौड़ाई भी बताएं, इसकी ऊंचाई भी बताएं। तो बहरहाल हमारा जो टारगेट है वो एरिया है, वॉल्यूम भी मैंने आपको साथ बता दिया। क्यों, वजह क्या है? अगर आपसे बोला जाए पाकिस्तान क्या है भाई, पीस ऑफ लैंड, कताए अर्जी ही तो है ना, ज़मीन का हिस्सा ही तो है ना। क्या है पाकिस्तान? पीस ऑफ लैंड ही है ना, ज़मीन का एक टुकड़ा। अब ज़मीन को अगर आप देखें तो क्या ज़मीन की लंबाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या ज़मीन की चौड़ाई नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब ज़मीन की लंबाई भी है और ज़मीन की चौड़ाई भी है, इसकी लेंथ भी है और इसकी ब्रेड्थ भी है। दूसरे लफ्ज़ों में इसका एरिया है। वॉल्यूम की बात नहीं की जाती एरिया के लिए, वो मुल्कों के लिए, मुल्कों का एरिया होता है, मुल्कों की लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि मुल्क असल में लैंड ही तो है, पीस ऑफ लैंड। समझ में आ रही है बात। तो पाकिस्तान के एरिया की अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया एरिया, क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर क्या है? मैथमेटिकल टर्म है, आपको पता है स्क्वायर किसके ऊपर लगता है? ये x के ऊपर ये स्क्वायर लग जाए या 2 के ऊपर ये स्क्वायर लग जाए, ये स्क्वायर कहलाता है। अब स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, x को x से मल्टीप्लाई कर दें, यही मतलब है ना स्क्वायर का। भाई इतनी तो मैथमेटिक्स आती होगी ना, स्क्वायर 2 की पावर लगी हुई है। ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर, अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो यहाँ पर ये स्क्वायर का मतलब हो गया 2 की पावर, किलोमीटर। ध्यान से सुनिएगा बात। एरिया भी मैंने क्या बताया आपको? लेंथ बताया ना, लेंथ और ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। दो चीज़ें आ गई एरिया में, एरिया में दो चीज़ें आ गई। अब मुझे बताइए एक बात तसल्ली से, लंबाई जो है क्या ये डिस्टेंस नहीं है ना? चौड़ाई जो है क्या ये डिस्टेंस नहीं है? ये भी है। लेंथ भी डिस्टेंस है, फासला है, और ब्रेड्थ जो है वो भी डिस्टेंस है, फासला है। बस लेंथ जो है वो लंबा फासला है, ब्रेड्थ जो है वो चौड़ा फासला है। लंबा फासला, चौड़ा फासला, लेंथ और ब्रेड्थ। लेकिन है तो ये डिस्टेंस ही ना, बात समझिएगा ज़रा, है तो ये डिस्टेंस ही। अब यहाँ पर ये दोनों डिस्टेंस है। अब यहाँ पर इस ब्रेड्थ की जगह पर मैं इसको भी L ले लूँ, परेशान नहीं हो, एक ही बात है। ये लेंथ भी डिस्टेंस है, ये लेंथ भी डिस्टेंस है। तो फिर टेक्निकली क्या होगा यहाँ पर? ये L के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। एरिया में दो डिस्टेंसेस हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, इसीलिए इसके ऊपर लग रहा है स्क्वायर, और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर किलोमीटर। अब जब आप बात करते हैं स्क्वायर की, एरिया की, समझ में आ गई ना बात। अब अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का एरिया बताइए, आसानी से बात समझिएगा, पाकिस्तान का एरिया बताइए, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ पाकिस्तान की टोटल लंबाई बताइए और चौड़ाई बताइए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। फिर आपको ये भी पता है कि लेंथ हो या ब्रेड्थ हो, बेसिकली ये है तो डिस्टेंस ही, तो इसको हम ब्रेड्थ को भी लेंथ ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलके, दोनों डिस्टेंसेस मिलके क्या बना रहे हैं? एरिया बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर फिर स्क्वायर भी लगा सकता हूँ। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि एरिया में दो डिस्टेंसेस हैं, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है सर, समझ आ गई बात। स्क्वायर क्यों लग रहा है ये भी बात समझ में आ गई, क्योंकि दो हैं। किलोमीटर क्या है भाई? ये जो डिस्टेंसेस हैं इसका कोई यूनिट भी तो होगा ना। अगर आप बोलते हैं कि पाकिस्तान इतना लंबा है या पाकिस्तान इतना चौड़ा है, तो ये जो लंबाई है इसको आप किसी यूनिट में तो बताएंगे ना कि ये लंबाई इतने मीटर है। क्या है? ये लंबाई इतने मीटर है, ये लंबाई इतने सेंटीमीटर है, ये लंबाई इतने मिलीमीटर है,
या ये लंबाई इतने किलोमीटर है। अगर मैं आपसे इस बोर्ड के एरिया की बात करूं तो लंबाई और चौड़ाई, देखें बड़े यूनिट हैं, किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, किलोमीटर से छोटा मीटर है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है, ठीक है। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है, आपका जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है या छोटा है। अब इस बोर्ड के एरिया की बात करूँगा तो क्या आप मुझे किलोमीटर में बताएंगे? नहीं भाई, किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट है। आप किस में बताएंगे? मीटर में भी बता सकते हैं, वैसे मीटर में भी ज़रूरत नहीं, सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं, सेंटीमीटर सबसे मुनासिब होगा इसमें, वैसे मीटर में भी बता सकते हैं। लेकिन जब हम एक मुल्क के एरिया की बात कर रहे हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या चलेगा? किलोमीटर। क्या चलेगा? किलोमीटर। लेकिन हम एरिया की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दो डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम पाकिस्तान के एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब दो डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। हम लंबाई की भी बात कर रहे हैं, हम चौड़ाई की भी बात कर रहे हैं। लंबाई के लिए भी किलोमीटर और चौड़ाई के लिए भी किलोमीटर, यही यूनिट यूज़ करेंगे ना आप। इस लेंथ के लिए भी किलोमीटर आप यूनिट यूज़ करेंगे, इसके लिए भी आप किलोमीटर आप यूज़ करेंगे। तो ये 2 किलोमीटर हो गए। इस लेंथ के लिए भी किलोमीटर यूज़ करेंगे, ब्रेड्थ के लिए भी किलोमीटर यूज़ करेंगे, 2 किलोमीटर हो गए ये, क्योंकि आप एरिया की बात कर रहे हैं। एरिया की, जब आप एरिया की बात कर रहे हैं तो बैक वक्त आप लंबाई की भी बात कर रहे हैं, चौड़ाई की भी बात कर रहे हैं। जब आप एरिया की बात कर रहे हैं तो फिर लंबाई के लिए भी आपको किलोमीटर यूनिट चाहिए, चौड़ाई के लिए भी आपको किलोमीटर यूनिट चाहिए। इसका मतलब 2 किलोमीटर के यूनिट हो गए। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो किलोमीटर के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर। ये लिखा हुआ स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो स्क्वायर किलोमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्क्वायर किलोमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये किलोमीटर और ये स्क्वायर आ गया। यहाँ ये पर लिख देता हूँ, पर लिख देता हूँ। अब पर का मतलब क्या है? हर स्क्वायर किलोमीटर में, अब ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, पर स्क्वायर किलोमीटर, हर स्क्वायर किलोमीटर में, इसका क्या मतलब हुआ? स्क्वायर किलोमीटर है, इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूँ 2 स्क्वायर किलोमीटर, अब मैं पर हटा देता हूँ, अब मैं लिखता हूँ 2 स्क्वायर किलोमीटर, इसका क्या मतलब हुआ? या इसको मैं और करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ 2 पर्सन्स, 2 पर्सन, 2 लोग। बस अभी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इस मिसाल को देख के। मैं कहता हूँ 2 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, इसका क्या मतलब हुआ कि 2 लोग मौजूद हैं हर स्क्वायर किलोमीटर में, 2 लोग मौजूद हैं हर स्क्वायर किलोमीटर में। स्क्वायर किलोमीटर मतलब 2 पर्सन्स, इसको आगे और करते हैं, 2 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 2 पर्सन, पर का मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर, हर स्क्वायर किलोमीटर में मतलब 1 किलोमीटर लेंथ हो गई, 1 किलोमीटर ब्रेड्थ हो गई, तो 1 किलोमीटर लंबाई हो गई और 1 किलोमीटर चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के एरिया में, ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ, 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के एरिया में 2 लोग हैं बस। कितने लोग हैं? 2 लोग, 2 लोग। इसी को मैं यूं भी कह सकता हूं कि इतने एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग हैं? 2 पीपल, 2 पर्सन, सिर्फ 2 लोग हैं, सिर्फ 2 लोग हैं। समझ में आ रही है बात आपको? सिर्फ 2 लोग हैं।
1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग हैं। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आबादी कितनी होगी? सोचिए ज़रा, आबादी ना होने के बराबर होगी भाई। एक 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब, स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई। इतने बड़े एरिया में कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है डेजर्ट्स में, जंगलात में, बिल्कुल सुनसान जगहों पर, कि आप 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई देखें अगर, तो वहाँ कितने लोग रह रहे हैं? 2 लोग रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने मोहल्ले में ही देख लें तो आपको अपने मोहल्ले में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर आपको ढेरों ढेर लोग नज़र आएंगे, है ना? कंधे से कंधा छिल रहा होगा, घर के घर बराबर में बने हुए हैं ना। आप कह सकते हैं कि सर हमारे मोहल्ले में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं। अगर इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, कितना बड़ा मुल्क, कितने बड़े बड़े मुल्क हैं, कितनी आबादी है, ठीक है? तो वहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने कितने लोग होंगे? 5,000। 5,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 10,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 20,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ? 2 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब वीरान जगह है बिल्कुल भाई। समझ में आ रही है बात? अब ज़रा इसको देख लें। एवरेज डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी, थिकनेस, किस चीज़ की थिकनेस की बात हो रही है? किस चीज़ की थिकनेस की? पॉपुलेशन की, आबादी की। कि आबादी जो है, अगर हम उसकी थिकनेस जानना चाहते हैं, आबादी कितनी है, हम उसकी डेंसिटी जानना चाहते हैं, किसके अंदर? पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में क्या डेंसिटी है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में क्या पॉपुलेशन है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी आबादी है, कितने लोग रहते हैं? उसका अगर हम एवरेज निकालें, उसका एवरेज निकालें, औसत निकालें उसकी। अब एवरेज क्या है? अब एवरेज तो मैं आपको खैर अभी नहीं समझा सकता, वरना बात तवील हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बस आप ये समझ लीजिए, अंदाज़ा, आसान लफ्ज़ों में एवरेज की बात होती है ना, तो हम ये कह रहे हैं अंदाज़ा अगर लगा लें, अंदाज़ा लगा लें भाई, लगभग इतने होंगे, अंदाज़न अगर बात करें तो इतने होंगे। तो ये एक एस्टिमेशन होती है आबादी की। ये एस्टिमेशन होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग आबाद हैं। इस एरिया को भी कौन कवर करता है? यही डेमोग्राफी। ठीक है भाई, मिटा दूँ? कोशिश तो की है समझाने की, लेकिन इतना आसान कॉन्सेप्ट ये खैर नहीं है। अच्छा, और कौन सा एरिया है जिसको ये डेमोग्राफी कवर करता है? 8वां एरिया बताता हूँ आपको। 8वां एरिया, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। ये तो आसान है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा। ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, लोगों का ज़रिया मुआश क्या है, लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या है, इसको भी कवर करती है डेमोग्राफी। ठीक है भाई। सेंसस को ज़रा देख लें, ये वाला टॉपिक नोट कर लें इसको। सेंसस की डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, और इसकी डिटेल भी है। पर्सन, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा। क्या मतलब है सेंसस का? इसको आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं मरदमशुमारी। क्या कहते हैं? मरदमशुमारी। अभी हुई थी तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा मरदमशुमारी किसको कहते हैं। लोगों को गिनती करने का अमल, आम तसव्वुर यही किया जाता है जब आपसे सेंसस की बात की जाए, मरदमशुमारी की बात की जाए, तो आप बोलते हैं भाई आबादी गिनती कर रहे हैं, लोग कितने हैं। नहीं भाई, सिर्फ आबादी गिनती करने को सेंसस नहीं कहा जाता। ये नहीं सिर्फ देखा जाता कि कितने लोग हो गए हैं, पिछले 10 सालों में कितनी आबादी बढ़ गई है, सिर्फ यही चीज़ नहीं होती सेंसस में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सेंसस क्या है? उर्दू में इसको मरदमशुमारी कहा जाता है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप गैदर कर रहे हैं, गैदरिंग डेटा, मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है, किस बारे में? अबाउट
अबाउट पॉपुलेशन, आबादी के बारे में, नहीं नहीं, देखें अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, बड़ा वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी 8 आपने देखी, अभी जो मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी हैं हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, इलाकाई तकसीम, अर्बन रूरल रेशो, क्या शहरी और देही जो है वो रेशो है, ठीक है, लिटरेसी, ख्वानदगी, पढ़े लिखे लोगों की तादाद, लेवल ऑफ एजुकेशन और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, किस शरह से आबादी बढ़ रही है, एवरेज डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने कितने लोग आबाद हैं, और ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, लोगों के पेशे क्या हैं। ये सारी मालूमात जो है वो, ये सारा डेटा जो है डेमोग्राफी का, ये जो डेमोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाते हैं, इनके हवाले से डेटा गैदर करना, उसका जो प्रोसेस होता है उसको सेंसस कहते हैं। मतलब सेंसस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप डेटा गैदर कर रहे हैं, किसके हवाले से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोग्राफी, ठीक है भाई। टाइम एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में सेंसस होना चाहिए, मर्दमशुमारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। फर्स्ट टाइम जो हुई थी, फर्स्ट टाइम साउथ एशिया में, फर्स्ट टाइम जो हुई थी साउथ एशिया में, फर्स्ट टाइम जो हुई थी साउथ एशिया में। अब साउथ एशिया को हम क्या कहते हैं, साउथ का मतलब होता है जुनूब, जुनूब एशिया, जुनूबी एशिया जो है, आपको पता है अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हमारे वर्ल्ड के अंदर कितने कितने कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, 7 कॉन्टिनेंट है ना, ठीक है। पहले हमारे पास ये एशिया आ जाता है, ठीक है, एशिया के साथ यहाँ पर ये यूरोप आ जाता है, इसके साथ ये अफ्रीका आ जाता है, यूरोप छोटा सा है, एशिया बड़ा है, तो ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया है छोटा सा, ऑस्ट्रेलिया, वैसे ऑस्ट्रेलिया जो है अभी कॉन्टिनेंट नहीं कंसीडर किया जाता, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे पास ओशनिया, ये न्यू कॉन्टिनेंट है। बहरहाल आप ऑस्ट्रेलिया को ही फ़िलहाल कॉन्टिनेंट कंसीडर कर लें। और यहाँ पर इस जगह पर, अभी जगह नहीं है, नहीं तो बनाता बड़ा करके, ये 2 बर्रे आज़म और आ गए, कॉन्टिनेंट हो गए। ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है और ये हमारे पास साउथ अमेरिका है। अमेरिका बोलते हुए ध्यान रखना है आपने, अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंट के भी नेम है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। और जिसको आप अमेरिका कहते हैं वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एक मुल्क है, शुमाली अमेरिका का एक मुल्क है, जिसको हम यूएसए कहते हैं। बहरहाल तो यहाँ पर अब हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो 4 डायरेक्शन होती हैं हमारे पास, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। नॉर्थ हमेशा टॉप पे आता है, नॉर्थ और साउथ एक साथ चलते हैं, पहले भी कई वीडियोस में बताया है, ठीक है। ये इनका पेयर है, ये इनकी जोड़ी है, नॉर्थ और साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये इसकी जोड़ी है, वेस्ट और ईस्ट की। तो यहाँ पर ये जो हमारा एशिया है इसके भी क्या होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, फर्स्ट टाइम साउथ एशिया में, मतलब एशिया के साउथ में जो सेंसस हुआ था। अब एशिया के साउथ में है क्या क्या, अब ये भी ज़रा सुन लीजिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान भी आता है भाई, इंडिया भी आता है, ठीक है, इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, मालदीव भी आता है। ये जो 7-8 कंट्रीज़ हैं ना, गुच्छा सा बना हुआ है, ये सब साउथ एशियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। समझ में आ गई बात आपको ये। तो अगर हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, इस पूरे खित्ते की बात कर रहे हैं जिसमें सारे मुल्क आ गए, तो सबसे पहले वहाँ पर जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम ये हुआ था 1872 में, 1872, 1872। ये वो टाइम पीरियड था जब इस बर्रे सग़ीर में, इसको इसी साउथ एशिया को
आप ये समझ लीजिए सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, जिसको उर्दू में बर्रे सग़ीर कहते हैं, जिसमें ये सारे ममालिक आ जाते हैं। इन सारे ममालिक पे पहले किसकी हुकूमत थी? अंग्रेज़ की हुकूमत थी, और अंग्रेज़ के टाइम पीरियड में ही ये सेंसस हुआ था, ये मर्दमशुमारी हुई थी पहली दफ़ा। ठीक है। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपकी बुक में जो है वो 5 सिर्फ जो है वो सेंसस का डेटा दिया गया है कि 5 सेंसस हुए हैं, ऐसी बात नहीं है भाई, 7 सेंसस जो है वो हो चुके हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो है सबसे पहला सेंसस जो मर्दमशुमारी हुई थी वो 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी। सेकंड जो हुई थी वो हुई थी 1961 में, 1961 में। थर्ड जो हुई थी, थर्ड वो हुई थी 1972 में, 1972 में। फोर्थ जो हुई थी वो हुई थी 1981 में। ठीक है भाई। और ये फोर्थ का डेटा मैं आपको बता दूं, थर्ड का, ये थर्ड जो सेंसस हुआ था, मर्दमशुमारी हुई थी, थर्ड सेंसस के मुताबिक 65.309 मिलियन आबादी थी पाकिस्तान की। 65.309 मिलियन आबादी थी पाकिस्तान की। 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। तो 65.309 मिलियन जो है वो आबादी थी थर्ड सेंसस के मुताबिक, 1972 के मुताबिक। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ 1981 में हुआ उसमें हमारे पास 84.253 मिलियन आबादी थी पाकिस्तान की। कितनी आबादी थी? 84.253 मिलियन। उसके बाद फिफ्थ जो है हमारे पास सेंसस जो था वो 1998 में हुआ था, 1998 में। उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 132.352 मिलियन थी। बस आपकी बुक के अंदर जो है ये फिफ्थ सेंसस तक ही लिखा हुआ है। विकिपीडिया के मुताबिक आगे 6 जो है हमारे पास 6 सेंसस हुआ था और 7 सेंसस अभी हुआ है। छठी जो मर्दमशुमारी हुई थी वो 2017 में हुई थी, और 7वीं जो आखिरी मर्दमशुमारी हुई थी वो 2023 में हुई थी। 2023 के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है 241.5 मिलियन ये हो चुकी है। अब कहाँ से चल रहे हैं ये देखें यहाँ पर, तीसरी जो 1972 से 65 मिलियन से 2023 तक 241 मिलियन हमारी आबादी जो है वो हो चुकी है। ठीक है भाई। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो पॉपुलेशन साइज़ एंड कंपोजिशन है। ये हेडिंग्स जो लेता हूँ मैं आपकी बुक के मुताबिक लेता हूँ। ठीक है। अपनी तरफ से कोई हेडिंग्स नहीं देता है यहाँ पे। तो इसको ख़त्म करते हैं। ये पार्ट 1 हमारा हो गया, पार्ट 1। पार्ट 2 में इंशाल्लाह पॉपुलेशन साइज़ एंड कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे, और इसी में भी आपको मैं पाकिस्तान का रकबा बताऊंगा, बलूचिस्तान का, KPK, पंजाब, सिंध, फाटा तो अभी रहा ही नहीं है, इस्लामाबाद, और ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको बताऊंगा, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।